नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, कितना भी बुरा वक्त हो पर चिंता ना करना, क्योंकि चिंता करने से बुरा वक्त टल जाएगा ये तो ज़रूरी नहीं। हाँ, आपका स्वास्थ्य जरूर गिर जाएगा, आपकी टेंशन जरूर बढ़ जाएगी, आपके सोचने समझने की शक्ति जरूर कमज़ोर हो जाएगी। तो क्या करें, कैसे इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलें? आज तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, आपने सुना होगा एक बात, चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता रहता है। उनकी परेशानियों का कहीं कोई किनारा नहीं होता, क्योंकि जब तक आप संभलते हैं तब तक बहुत कुछ खो चुके होते हैं। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपके मन की सारी खुशियों को धीरे धीरे निगलती चली जाती है। बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला इंसान, यानी अगर आपको लगे कि जीवन में कुछ ज़्यादा ही परेशानी आ रही है, तब एक बात आपने गौर किया है कि अच्छी अच्छी खुशियों के पल भी आप नहीं एंजॉय कर पाते। आप देखिएगा, आप सारे दिन थके हारे घर आते हो, आप बहुत परेशान हो, तब क्या होता है, आपके छोटे बच्चे हैं आपके घर में हैं, अब वो आपसे आकर लिपटते हैं तो आप उन्हें झिड़क कर साइड कर देते हो। उन पलों को जो आपको आनंद दे सकता है उसको भी आप खो देते हो। लेकिन जिस दिन आप प्रसन्न होते हो उस दिन क्या होता है, आप मस्ती में सब कुछ भूल जाते हो कि बच्चे गंदे हैं, कपड़े गंदे कर देंगे, ये भी ध्यान नहीं रखते। कहते हो क्या होगा, बच्चे हैं। तो ये होता है खुशी। आखिर आप ये कब समझोगे? आप ये कब समझोगे कि ये चिंता पल पल आपको खा रही है? कैसे इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलें? देखिए, एक बात हमेशा ही याद रखिए, अगर एक ही बात को आप लगातार सोचते रहेंगे, तब एक जीवन में मायूसी सी छा जाएगी। आप अपने तकलीफ को किसी से नहीं कह पाएंगे, बल्कि अंदर ही अंदर घुलते चले जाएंगे और ये चीज़ें आपको निचोड़ कर रख देगी, आपको जीने नहीं देंगी। रात में सपने भी आएंगे तो बुरे, और एक तो नींद नहीं आएगी, और नींद आ गई तो फिर वो पता नहीं कितने भयानक सपनों के साथ आएगी। चिंता हजार रोगों की भी जड़ होती है। क्या करें कि तमाम परेशानियों से बाहर निकले? तमाम बातें भी आपको हम बताएंगे, लेकिन एक बात जान लें। देखिए, जिम्मेदारियां हर किसी के कंधे पर है। आपके हैं, हमारे हैं, आपके घर वालों के हैं। हर किसी की अलग तरह की जिम्मेदारी है, हर किसी की अलग तरह के काम हैं। हर कोई एक समान नहीं होता। अगर किसी को दूसरे को देखकर आप चिंताएं ज़्यादा करते हो, फिर तो और परेशानी है। देखिए, ये सिर्फ आपके जीवन के लिए खराब नहीं है, बल्कि आपके पूरे परिवार पर इसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है। वह घर में ऐसी एनर्जी आप फैलाने लगते हैं कि घर की जो खुशियां हैं एक पल में ही तबाह। धीरे धीरे एक आदत बन जाती है, घर में किचकिच होने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पे जैसे लगता है टेंशन बढ़ गया है। छोटी छोटी बातों में आप भी आपे खोते हो, घर में भी लोगों को आपे खोने लगे हैं। वो भी अपने गुस्से आप पर जाहिर करने लगे हैं, बच्चों पे जाहिर करने लगे हैं। आखिर ये क्या है? ये आपका घर है भाई, ऐसे मत बनाइए अपने घर को। सच कहें तो आपको थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, लेकिन ये जो चिंता है ना, वास्तव में खुद आपके बनाया हुआ ही मकड़ जाल है, जिससे आप खुद बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। और जब तक आपको होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपके घर, आपके मन में जो शांति है, शांति आ तो जाएगी, लेकिन चिंता एक ऐसा जहर है जो उस पल में आप उस पल को एंजॉय तो करना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने दस्तक दे जाती है। आप एक ऐसे वक्त को बर्बाद कर देते हो जो वक्त आपको दोबारा नहीं मिलेगा, जो समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए ये मत सोचें कि चिंता करने से तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएगी, वो तो कभी नहीं होती। हाँ, हमारा कहना तो बहुत आसान है, चिंता ना करें, पर जिनके ऊपर मुसीबत होती है वही जानते हैं क्या होता है जीवन, क्या होता है वक्त, कैसे एक एक पल, एक एक जो सेकेंड है वो वर्षों के समान लगते हैं। कंट्रोल नहीं है इस पर आपका, लेकिन हाँ, आपका आपके मन पर कंट्रोल है। आप चाहो तो सब कुछ संभव है। पहले तो कल क्या होगा, कल क्या करेंगे, कहाँ जाना है, ये चिंता करना छोड़ दें।
वर्तमान में जीने की प्रयास करें, सब कुछ बेहतर होगा। एक बात हमेशा ही याद रखिए, सब कुछ धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। आप अपने बीते हुए कल को याद कीजिए, क्या आप जो अभी जिस पोजीशन में है कल क्या थे आप? ये कोरोना वायरस का वक्त की बात नहीं कर रहे हैं, इसके भी पहले की पल को आप थोड़े से आप गौर फरमाइए, क्योंकि देखिए धीरे धीरे हर कोई डेवलप कर रहा है। क्या आपके पास पहले स्मार्टफोन था? नहीं ना, अब है ना। उसी तरह आगे चलकर और भी गैजेट्स आएंगे, वो आपके हाथों में आएंगे। तो क्या ये गैजेट जो हैं, नई नई चीज़ें आविष्कार हो रहे हैं आपके चिंता के कारण के लिए? नहीं, ये आपके जीवन में खुशियाँ देने के लिए है, आपको जीवन एंजॉय करने के लिए है। आप कॉमेडीज़ वीडियो देखते हो, जब मर्जी तब आप लोगों से बातें करते हो, अपने सुख दुख का इजहार करते हो। ये क्या है? ये खुशी के आनंद के पल हैं। तो चिंता काहे की? क्या चिंता करने से आपके तकलीफ कम हुए अभी तक? नहीं। तो ये आपको समझना है, आप क्या कर रहे हैं, ये आपको समझना है, आप करना क्या चाहते हैं। देखिए, जब किसी पर आपका कंट्रोल ही नहीं तो फिर क्यों इतना मरते हो? जब आपका किसी भी चीज़ पर कंट्रोल नहीं है, हर कोई दुनिया में अपने हिसाब से चलता है, तो फालतू की बातें सोचकर अपने लिए ही क्यों गड्ढा खोद रहे हो? अपनी अशांति क्यों ढूंढ रहे हो? परिस्थिति कैसी है, जैसी है वैसे ही ढल जाइए, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होने लगती है। आपने कभी देखा है जिनके पास अपना एक झोपड़ा है, आप तो कम से कम ढंग के घर में रहते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे खाते हो, हाथ में बड़े बड़े फ़ोन लेके घूमते हो, लेकिन आपने देखा होगा आपके घर में लोग काम करने आते, देखिएगा मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने इस दिनचर्या से घुल मिल से गए हैं, उन्हें पता है बदलेगा लाइफ, लेकिन समय को क्यों हम गंवाएं। तो एक बार मुस्कुरा के तो देखिए, आनंद आएगा। देखिए, मन में कई बार क्या होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हो, और यही बातें आपके जीवन में खुशियों को निचोड़ देता है। यही चीज़ें आपके जीवन में जाने अनजाने ऐसे पलों को ले आता है कि आप चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाते। क्या करो, क्या करें कि तमाम पलों से बाहर निकल आएं? ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही आपकी जो कमजोरी है उस पर कैसे विजय प्राप्त करें ये भी हम बताएंगे। एक बात हमेशा ही याद रखिए, जीवन को हर पल को एंजॉय कीजिए। चिंता करने से ना अच्छा होगा ना बुरा होगा। हाँ, आपका जरूर स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। आप अगर थोड़ा सा भी मानसिक संतुलन खोते हैं, कहने का तात्पर्य क्रोध आ जाता है चिंता करने से, कभी कभी तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाते, सही समय पर सब कुछ गलत कर बैठते हो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मीन वाले तो दुनिया पर राज करने के लिए बने हो। आपकी एक मुस्कुराहट पर तो पूरी दुनिया फिदा है। आपके तो बहुत सारे फैन हुआ करते हैं, आपके तो बहुत सारे चाहने वाले हैं। तो सकारात्मक सोच के साथ लाइफ को एंजॉय कीजिए ना, मज़ा आएगा। एक बार खुद के लिए नहीं तो कम से कम अपने घर वालों के लिए, अपने माता पिता, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों के लिए तो एक बार सोचिए कि आप क्या कर रहे हो, आप कितने अच्छे थे, आप कहाँ खोते जा रहे हो। खोना नहीं है आपको, क्योंकि आप खो जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी। मुश्किलों पर विजय प्राप्त करना तो मीन वालों को आता है। एक बात हमेशा ही याद रखिए, ये जो समय है ना, इसका चक्र बदलता रहता है। अगर आज थोड़ी सी परेशानी है तो कल खुशियाँ आएंगी ही, आनी ही है, क्योंकि आपके हाथों में है। वक्त को आप बदल सकते हो सकारात्मक सोच के साथ। क्या करें, कैसे बचें? एक ज्योतिषीय उपाय जो आपकी लाइफ को बदल देगा। देखिए, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है मन की परेशानी, तो चंद्रदेव की उपासना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्या करेंगे? विवाह की समस्याओं से बचने के लिए, जीवन के कष्ट दूर करने के लिए, चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए रोज रात में सोने के पहले ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 बार 21 बार पाठ जरूर कीजिए। बेड पर बैठे बैठे, कोई पूजा पाठ नहीं करना। आप सोने जा रहे हो, आप नेट लगा लिए हो, आपके घर में सब कुछ रेडी है, अब आप सोओगे, बैठ जाइए बेड पर,
11 बार 21 बार ओम सोम सोमाय नमः का जप कीजिए, आंखें बंद कीजिए, शिव जी को याद कीजिए और फिर सो जाइए। फिर देखिए अगले दिन सुबह चमत्कार होगा, क्योंकि धीरे धीरे आप खुद पर विजय प्राप्त करने लगोगे। हर हर महादेव।